अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बहुत अरसा पहले असेंबली में मैंने एक बात की थी, उसी आखिरी रात 9 अप्रैल की, कि वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दीजिए ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब हक़ आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। पूरी कौम को मुबारक हो। आज खुदा खुदा करके बिल आखिर खुदा करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फ़ैसला ऐसा आया है जिससे इंशाल्लाह उम्मीद बन गई है कि इमरान खान साहब को इंसाफ मिलेगा। तोशा खाना केस में खान साहब और साबिक़ खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को ज़मानत मिली है और उनकी सज़ा जो है मुअत्तल हुई है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, कौम को मुबारक हो। लेकिन यहाँ फिर अभी सवाल पैदा होता है, वो शख्स जिसका नाम इमरान खान है, जिसकी एक दस्तखत पे, बैट पे, शर्ट पे, जिसकी एक पुकार पे लोग करोड़ों रुपए निछावर करते हैं, जो जब फंड रेजिंग के लिए बैठता है तो हवाई जहाज़ों में सफ़र करने वाले बिलियनियर से लेके रेड़ी लगाने वाले आम मजदूर तक अपना जेब उलट देते हैं। मुझे आज भी वो वक्त याद है, हम छोटे थे, हम स्टूडेंट थे, शानदाना बीबी को भी याद होगा, हम स्टूडेंट थे और इमरान खान साहब शौकत खानम के लिए निकले और ख़वातीन ने अपनी बालियां और अपने बैंगल्स और अपने कंगन सोने के वो उठा के अपने इस नौजवान पे, अपने इस हीरो पे निछावर करती थी शौकत खानम के लिए कि तुम अपनी माँ के नाम पे कैंसर अस्पताल बना रहे हो, तो ये लो, ये हम तुम पे अपना सब कुछ तन मन धन जो है वो निछावर करते हैं। शर्म नहीं आई इन लोगों को उस आदमी पे तोशा खाना जैसे एक मामूली चीज़ का उन पे इल्ज़ाम लगाने का कि इमरान खान साहब क्या वो करप्ट हैं? क्या इमरान खान साहब वो शख्स जो अरबों रुपए उसके एक अबरू के इशारे पे जमा होते थे, क्या इमरान खान साहब वो इस तरह की किसी करप्शन में इन्वॉल्व होंगे? आज वो सुरखरू हुए हैं, विंडिकेट हुए हैं, इंशाल्लाह साइफर से भी विंडिकेट होंगे, इंशाल्लाह अलकादिर से भी विंडिकेट होंगे। अलकादिर क्या है? एक ट्रस्ट है, एक यूनिवर्सिटी है कि जिसमें हमारे बच्चों को तसव्वुफ, अंबिया कराम, सहाबा कराम और अल्लाह वाले लोगों और अलिया कराम के बारे में पढ़ाया जाएगा, और उसका वो बेनिफिशियरी ट्रस्टी है। आपको शर्म नहीं आई? एक आदमी आपके बच्चों को वो तसव्वुफ सिखा रहा है, दीन सिखा रहा है, उसके लिए यूनिवर्सिटी बना रहा है, आपने उस पर केस बना दिया। देखें, खुदा लगती बात करें, असल में आपके दिल को वो बात लगी है जिसने आपको हिट किया है, जब उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो आपके वो आका जिनके साथ आपके दिल धड़कते हैं, जिनके हुक्म पे आप रिमोट कंट्रोल चलते हैं ना, तो वहाँ जब इमरान खान साहब ने बात की है ना, तो उस तोते को तकलीफ पहुंची है जिसमें आपकी जान है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब सुरखरू होंगे। और बाकी कि ये केस ऑफ नो एविडेंस है, यानी कि ये जो सज़ा दी गई है इसके पीछे कोई शहादत नहीं, कोई एविडेंस नहीं, ये किसी शहादत, किसी एविडेंस के बगैर सज़ा दे दी गई थी। दूसरी हमने ये भी वजह बताई थी कि ये जेल ट्रायल जो था ये गैर आइनी इसलिए था कि इसमें जो वकला थे उनको पेश भी नहीं होने दिया गया था और उनको जेल से बाहर निकाल दिया गया था और उनको जिरा करने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। तो इस किस्म के जो ट्रायल हैं, इस किस्म के जो मुकदमे हैं, वो तारीख़ में उनको समझा जाता है कि ये मिस ट्रायल है, ये गैर आइनी है। इसीलिए इन दोनों वजूहात की वजह से आज अदालत ने पहले दिन ही समाअत के पहली समाअत थी इस केस की, पहला दिन ही उन्होंने ये सज़ा को मुअत्तल कर दिया है। तो ये एक इतनी खुशखबरी है कि इसके बाद इमरान खान साहब इस केस में कम से कम गिरफ्तार नहीं रह सकते। सर ये बताएं कि आज तक इतना लंबा अरसा गुजर गया, क्या अदालतें अगर इसी तरह चलती रही तो एक गरीब आदमी का जो केस अदालत में लगा है वो कैसे आगे बढ़ेगा? जी देखिए, अभी तो एक आपकी बात, ये डिबेट सही है, इस पे डिबेट बाद में करेंगे, लेकिन आज एक खुशखबरी है, आज एक अच्छी बात है कि पहले दिन ही सज़ा मुअत्तल की गई। अदालत ने ये देखा, हाई कोर्ट ने ये देखा कि ये केस में अपील में बहुत जान है, अपील में बहुत वज़न है, और जो सज़ा है उसको मुअत्तल करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सज़ाएँ तब मुअत्तल होती हैं जब अदालत ये समझे कि जो एविडेंस है, जो शहादतें हैं, वो कन्विक्शन को, सज़ा को सपोर्ट नहीं करती, वो उसके बरखिलाफ़ है आइन के और कानून के सज़ा, इसलिए वो मुअत्तल कर दी जाती है। अच्छा सर, ये बता दें, एक तो पीटीआई के मुताबिक चीफ जस्टिस के साथ मोटर ले लिया और दूसरी जानिब आज इमरान खान को यहाँ से भी बड़ा लिफ्ट मिल गया, या कहीं मामला तय पा गए या पीटीआई के? कि आप पता नहीं क्यों मामला तय पाने की बात कर रहे हैं। ये तो उनको जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जो केस चलाया गया था, वो इतना गलत केस था, इतना बेबुनियाद केस था
कि उसका ये फ़ैसला आज होना ही था, इस तरह सज़ा को मुअत्तल होना ही होना था। तो ये जब आप इंसाफ की बात करते हैं तो इंसाफ कई बार देर में आता है, लेकिन आज आता है फाइनली। और आज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिला। अली ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि आपको बड़ी देर बाद कह रहे हैं कि इंसाफ मिला, टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है इस वक्त जब 6 जजेस का मामला चल रहा है, ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का। आप समझते हैं कि ये अब जो रास्ता है कानून और आइन का, इंसाफ का, वो अब जो प्रेशर के बगैर ये फैसले आ रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ा रिलीफ भी मिला? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये कई बार टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री होता है कि तारीख़ में एक बड़ा ऐसा मोड़ आता है, ऐसा वक्त आता है जब तारीख़ तब्दील करती है हर चीज़ को। और ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। ये हमने इलेक्शन में देखा कि इलेक्शन जब हुए तो एक तारीख़ बनी, उसके बाद से जो कुछ हो रहा है हमने देखा कि हर किस्म का प्रेशर, जो उन ख़त से भी नज़र आता है कि हर किस्म का प्रेशर अदालतों पे डाला जा रहा था, लेकिन अदालतें जो हैं वो इंसाफ करने के लिए डट के खड़ी हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। हम PTI नहीं बल्कि पूरी अवाम जो पाकिस्तान की है उनके साथ खड़ी है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये अब जो इंसाफ का तराजू है वो दुरुस्त समझ जा रहा है। बुशरा बीबी की मुलाकात के हवाले से भी आज सुबह जो है ना दरख्वास्त आप लोगों की तरफ से दी हुई थी, जिसमें जो जेल हुकाम उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी जो है जब खान साहब के साथ केस में जाती है तो उनकी मुलाकात हो जाती है। इस पर बड़ा रिमार्क्स आए हैं कि ये जो मुलाकात होती है ये तो केस के लिए जाती है, तो मुलाकात तो नहीं हो पाती। तो उसके लिए भी आज जो है ना वो 2 दिन मुख्तस किए गए, उस पर क्या कहेंगे? आज आपके लिए खुशखबरी थोड़ा ज़्यादा ही होना शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें वो भी बिल्कुल कानून के मुताबिक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फाइनली कानून जो है वो अपना राह हमवार कर रहा है हर एक के लिए। कानून यही है कि आपको जो मियाँ बीवी हैं उनको मुलाकात, जो फैमिली मेम्बर्स को मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। एक केस में जब आप जाते हैं और इकट्ठे बैठते हैं तो मुलाकात नहीं होती, वो तो वहाँ सारे वकील होते हैं और जज साहब होते हैं, वहाँ तो एक केस की समाअत हो रही होती है। मुलाकात का मतलब ये है कि आप उसमें बाकायदा बात कर सकें प्राइवेटली, और इसलिए ये अदालत ने आज ये अगर फैसला दिया है तो बड़ी दुरुस्त बात है। वो भी हम बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे और खुशखबरी ये है कि आज उसका भी फैसला हो गया। फैसले के अंदर नादिरा को शामिल हो सकती है या ये इंडिपेंडेंटली फैसला किया गया? नहीं, देखें, फैसला हमेशा, मुझे यकीन है हर फैसला जो है वो कानून के मुताबिक होता है।